तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट भूतों का दोस्त राया सकरवार और मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आ चुका हूं जिसका नाम है छलावा। एंड ये छलावे का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हुई थी, इस पार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है छलावा ही। जैसे सेम पहले हुआ था सेम फिर से हुआ है। तो ये दोस्त है, तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की जो कि मसूरी में रहता था, कुछ पढ़ने के लिए गया था। उसका एक दोस्त और था साथ में ही, और वहीं पे उन्हें 2 लड़कियां भी मिली थी जो कि उनकी दोस्त बन चुकी थी। तो वो चारों आस पास में ही रहते थे। जो दोनों लड़के थे वो दोनों दोस्त थे, वो साथ में रहते थे, और जो 2 लड़कियां थी वो अलग साथ में रहती थी। 2-3 घर छोड़ के उनका घर था। वो लोग वहीं रहते थे, वहीं से पढ़ने जाते थे, कोचिंग वगैरह साथ में कोचिंग जाते थे। सब ऐसे ही चल रहा था, डेली आना जाना। दोस्ती उनकी और भी गहरी हो चुकी थी, बहुत दिन तक साथ में रहे तो अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ऐसी दोस्ती हो चुकी थी उनकी। और कुछ टाइम बाद उनके वेकेशंस आ गए, तो वो लोग घर पे छुट्टियां मनाने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि घर पे छुट्टी मनाने तो जाना ही है, तो हम कुछ दिन के लिए हम ट्रिप्स करते हैं, कुछ दिन के लिए घूमते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सुबह घूमने चलते हैं। तो वो 2-3 दिन के लिए ट्रिप पे गए थे। ट्रिप पे जाने के बाद, ट्रिप पे घूमने के बाद ट्रिप से वापस आ गए। एंड उनने फिर कुछ टाइम बाद फिर से डिसाइड किया कि हम नाइट राइड पे चलते हैं। तो वो लोग नाइट राइड पे गए। कुछ दिन के लिए उनने बाइक रेंट पे ले ली थी। रेंट पे लाइव बाइक्स मिल जाती हैं, अगर आप ट्राई करो तो आपके यहाँ पे भी मिल सकते हैं। नाइट राइड के लिए निकलते हैं तो उनने सामने एक चौराहे पे गए। चौराहे पे उनने देखा कि एक लेडी वहाँ चौराहे पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था, उस सामान में कुछ ना कुछ कर रही थी। तो वो रात को 2 बजे वो क्या कर रही थी उन्हें नहीं समझ आया। और वो मस्ती में चिल थे, घूमने उमने थोड़ी सी उन्होंने ड्रिंक वगैरह भी कर ली थी। तो ऐसे ही चिल थे, घूमने के पर्पज़ से थे। तो वो देखते रहे, वो लेडी वो काम करके वहाँ से उन लेडी ने इन सबको देखा। बहुत देर तक देखती रही, कम से कम 30 सेकंड तक उसने घूर के देखा, और वह देखती रही और हंस के चली गई वहाँ से। उसके बाद वो फिर भी मजाक में थे, उनने ऐसा सीरियस कोई चीज़ ली नहीं। और क्योंकि उनने ड्रिंक वगैरह कर ली थी तो वो चिल माइंड था उनका। बोलते हैं कोई हार्मोन वगैरह रिलीज़ होता है ड्रिंक वगैरह करने से, जिससे फ़नी माइंड हो जाता है। तो उन दोनों लड़कियों ने पत्थर उठाया, क्योंकि वो लोग पीछे बैठी हुई थी। उन दोनों ने एक पत्थर उठाया, उसमें फेंक के मारा। 1-2 बार से तो वो चीज़ें नहीं गिरी, 2-3 बार उन्होंने मारा तो वहाँ का मटका फूट गया जिसमें ऑयल भरा हुआ था, और ऑयल पूरा निकल के सीधा इनके बाइक के पास आ गया। और 2 रो बनी, दोनों रो से इनके दोनों के आगे वाले टायर पे वो ऑयल आ गया। वो लोग फिर भी वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद उनके सामने एक लेडी आती है, जो मेरा दोस्त था उसी को दिख रही थी। उन्होंने एकदम से बाइक रोक दी। उसने उसने एकदम से बाइक रोक दी, और साइड वाले ने देखा कि इसने बाइक की रोक दी, वो थोड़ा सा पीछे था, तो उसके चक्कर में उसने भी रोक दी। अब वो वहाँ देखता रहा। बहुत देर तक उसने देखा। उनने वो लोग आवाज़ दे रहे हैं, क्या हुआ तुझे। पीछे जो लड़की बैठी हुई थी उसने भी बहुत सारा हिलाया, उसे नहीं समझ आ रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। उसको अपने बस में कर लिया था उस लेडी ने। और वो लेडी उसको देखे जा रही, वो उसको देखे जा रही। और वो लेडी का चेहरा उसने बताया, मुँह से ब्लड निकल रहा था, उसका आँखें उसकी थी नहीं, मतलब पूरा काला काला दिखाई दे रहा था। आँखें उसकी थी नहीं, बाल उसके बहुत बड़े बड़े, बहुत सिल्किन बाल, मतलब बोल रहा था, मतलब बाल उसके इतने अच्छे थे बता नहीं सकता। और सारी चीज़ें उसकी ख़राब। रेड साड़ी में थी और पूरी ब्लैक दिख रही थी। वो देखता रहा। मैं बाइक स्टैंड पे लगाई और आया, उसमें चांटा मारा खींच के। मैंने कहा क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसे कर रहा है। तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने अपनी बाइक घुमाई और भगाना स्टार्ट कर दिया। वो लड़का वो अपने दोस्त से कुछ नहीं बोला और भगाना स्टार्ट कर दिया बाइक घुमाने के बाद। तो वो भाग के वो भी गया, उसने भी बाइक घुमाई, वो घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब वो बार बार पर पूछते हैं उससे क्या हुआ, वो नहीं सुनता और वो भागता रहता है। वो जाके अपने घर की साइड भाग रहा था। भागते हुए उन्हें सामने 2 रास्ते दिखाई दिए, जबकि उनके लिए ओनली एक रास्ता जाता है। उनके लिए 3 रास्ते बन चुके थे वहाँ, और जबकि होने चाहिए बस ओनली एक रास्ता सीधे सीधे जाने के लिए। एक राइट जा रहा है, एक लेफ़्ट जा रहा है, जबकि वो सीधे जाते थे। अब उन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि हमें राइट जाना चाहिए, क्योंकि अगर राइट जाएंगे तो राइट से घूम के शायद वो जगह मिल जाए, लेफ़्ट में तो दूर ही चले जाएंगे, कहीं और ही चले जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया हमें राइट साइड जाना चाहिए। तो पहले वो वहीं रुक गए थे।
तो उसने उससे पहले उससे बात करी कि क्या बात हुई, कैसे क्यों भग रहा है। उसने सारी चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी मेरे साथ ये चीज़ें हुई। उनने उसकी चीज़ समझी और उनने भी उसके साथ जाने का डिसाइड किया। वो राइट साइड जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें फिर से 3 रास्ते दिखते हैं। अब उन्हें लिटरली समझ नहीं आया था कि उन तीनों रास्तों में से कहाँ जाएँ। 3 रास्ते ऐसे करके एक सीधे, मतलब 3 रास्ते जैसे जाते हैं वैसे ही गए थे और फिर से सीधे सीधे चले जाते हैं। उन्हें आगे खाई मिलती है। उसके बाद वो लड़का नीचे देखता है। खाई में देखने के बाद वो वहीं से फिर से सुन्न हो जाता है। जो मेरा दोस्त था वो, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर से नीचे देखता रह रहा है, देखता रह रहा है, देखता रह रहा है। उसे वो लेडी लिटरली नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। उससे कह रही है, आजा, मेरे साथ आजा, मैं तुझे घुमाने ले चलूंगी, तुझे घूमना था ना, आजा। और वो लिटरली नीचे देखते जा रहा है और वो जाने के लिए रेडी हो गया, बाइक से उतरा और वो जा रहा है। पीछे जो लड़की थी उसके पास गई, उसमें चाटा मारा खींच के और पीछे खींच लिया। तो लड़की से बोलता है कि तूने ही तो मुझे अपने पास जगाया है, अब तू मेरे साथ जाएगी, चल। वो लड़की को भी खींच के लेके जाने लगता है। तब तक वो पीछे वाला लड़का आता है, खींच के वो उसको पकड़ता है और वो खींच के अंदर पीछे की साइड ले जाता है। उसको पागल हो गया है क्या, लड़के को क्यों गिरा रहा है, तू क्यों नीचे गिर रहा है, ये वो। फिर उसने उसको बताया फिर से कि वही चीज़ हुई थी मेरे साथ। वो लेडी फिर से बुला रही थी और मुझे नहीं पता फिर मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे ये दिखाई दिया कि वो मुझे बुला रही थी। वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया, पीछे गए, फिर उन्होंने राइट साइड डाला। राइट साइड जाने के बाद वो वहाँ बेहोश हो गया। उसके बाद उसे दिख रहा है कि वो लेडी फिर से उसके सामने आ गई है और उसने उस लड़की का गला उठाया, गला काट दिया। जो पीछे उसकी जस्ट लड़की बैठी हुई थी, उसको स्माइल करके देख रही है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, उसको देखते जा रही है और गला काटती जा रही है। ऐसे करके उसे देख रही है, धीरे धीरे उसका गला काट रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा लिटरली। उसके बाद वो उसके दोस्त के पास गई, उस पीछे एक और लड़की बैठी हुई थी, उसके पास गई, सबका धीरे धीरे करके गला काट दिया। इतनी देर में हुआ ये कि वो लड़का सामने देखता जा रहा है, देखता जा रहा है कि तू कर क्या रहा है भाई, बार बार पर। अब उन्हें डर लगने लगा सीरियसली। उसने कहा कि अब तू बाइक नहीं चलाएगा। उनमें से एक लड़की को बाइक चलाना आती थी, जो कि वो उसका दोस्त था, मेरे दोस्त का जो दोस्त था उसके साथ बैठी थी। उसने कहा तू बाइक चला इसकी और उस लड़की को बैठा ले। वो दोनों लड़की साथ में हो गई और वो लड़का था उसके साथ, उसने उसको बैठा लिया उसको दोबारा से नॉर्मल करने के बाद। अब वो गए पीछे थर्ड रास्ते पे। वो चलते रहे, उन्हें कोई भी रास्ता जाने के लिए नहीं मिल रहा था। उनका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। उन्होंने सोचा कि अब फ्यूल ख़त्म होने वाला है, अब क्या करना चाहिए। इतने में वो लड़की ने, जो लड़की बाइक चला रही थी, उसने बाइक रोकी और लिटरली बाइक रोकने के बाद वो वहाँ से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। उसके बाद उसके बाल खींच के कोई ले जा रहा है। उन्हें लिटरली दिखाई दे रहा है कि उसके बाल कोई खींच रहा है। उनने तीनों ने पकड़ के उस लड़की को पकड़ लिया, उसके बाल खींच दिए। पीछे से इतना सारा ब्लड निकल रहा है। वो लड़की वहीं डेथ हो गई। अब वो लड़की बोलती है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। उन्होंने वहीं पर बाइक छोड़ी, वो उनके साथ बैठ गई और वो फिर थर्ड रास्ते पे ही सीधे सीधे और जाने लगे। भाग रहे थे, कस के उन सबको सबने पकड़ लिया था। बोला था हम बिल्कुल भी कोई बोलेगा नहीं, रुकेंगे नहीं, जो भी होगा हम सीधे सीधे चलते जाएंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे साथ सब छलावा हो रहा है। रास्ता अगर खाई होगी हम खाई में कूद जाएंगे, जो होगा सब देखा जाएगा। मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो बाइक चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था, उसके पीछे वो लड़की बैठी हुई थी। वो सामने जाते जा रहे हैं एंड एक उन्हें सामने पेट्रोल पम्प दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अब शायद हम बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी रास्ते में ना तो कोई घर दिख रहा था, ना कोई गांव दिख रहा था, ओनली जंगल जंगल में जाते जा रहे थे। एक उन्हें पेट्रोल पंप दिखा, वो वहाँ रुके। उन्होंने कहा भाई हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें हो रही हैं और हम क्या करें, ऐसा वैसा। उनमें 3-4 लोग थे, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल चीज़ होगी और वो नॉर्मल चीज़ थी भी। मैंने कहा पहले तो इसमें पेट्रोल डालो। उन्होंने पेट्रोल डलवाया। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया। उसके बाद एक वीडियो कॉल आया। पेमेंट करते ही उनके पास एक वीडियो कॉल आया। उसने वीडियो कॉल उठाया। उन्होंने देखा कि वही लड़की थी, उसके सिर में से ब्लड निकल रहा था। रोती हुई बोलती है तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे लेने आ जाओ वापस। वो रोने लगती है सीरियसली। उसके बाद वो कहते हैं हम आ रहे हैं, ये ब्लड निकल रहा है, इसको तो बंद कर ले कैसे भी करके। पीछे से एक हाथ आता है, उसका
वहाँ रख लेता है और वो ऐसे करते हुए उसका पूरा सिर ठीक हो जाता है। जैसे बाल थे और सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खुश होकर बोलते अब तो आ जाओ, अब तो मैं ठीक हो गई। अब लिटरली उनको डर के मारे इतना हो गया। उन्हें दिखाते हैं कि देखो वीडियो कॉल, उन्हें वीडियो कॉल नहीं दिखाई दे रहा, ओनली इन तीनों को वीडियो कॉल दिखाई दे रहा है। उन्होंने जब पेमेंट किया, का नाम कुछ अजीब सा आया, मतलब जैसे बाहर की सिटियों में जो नाम होते हैं तो वैसा नाम आया। उन्होंने उन लड़कों को भी देखा, उनके मतलब जैसे हम अपन लोगों का सबका इंडिया वालों को जैसा फेस होता है वैसा फेस नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो? तो बोलता है कि हम तो यहीं से हैं, तुम कहाँ से हो? कि हम तो मसूरी, ये तो नेपाल है। तो मसूरी से नेपाल तक कैसे जा सकते हैं बाइक से? सीरियसली। तब तक वो पीछे वाला लड़का बोलता है, मतलब मेरा दोस्त, वो बोलता है भाई हमारी बाइक इतनी अच्छी है, मसूरी से नेपाल क्या ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा सकती है। तुम्हें जाना तो बताओ, ये बाइक खरीदना तो बताओ। भाई लिटरली उसको मजाक सूझ रहा था उस टाइम पे। उस लड़के ने एक चाटा मारा खींच के, तू 3-4 बार तो पागल हो चुका है, अभी पागल हो गया है क्या? तुम लोग नेपाल में मसूरी से आ कैसे सकते हो? लिटरली उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वीडियो कॉल फिर से आया। अब उन्हें फिर से समझ नहीं आ रहा कि अब वीडियो कॉल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। उनके साथ से पीछे वाली लड़की गायब हो चुकी थी, उन्हें नहीं पता। उन्होंने वीडियो कॉल उठाया और दोनों लड़कियों का वीडियो कॉल आया। इस बार वो लड़की जो साथ में उनके पीछे थी वो अपना सिर ऐसे लेके खड़ी हुई थी और उसके सिर से ब्लड फिर भी निकल रहा था, एक और वाली से उसके भी ब्लड निकल रहा था। बोलती है तुमने मुझे रास्ते में क्यों गिरा दिया? मुझे लेकर आ जाओ ना। प्यार से बोलती है, जैसे लड़कियां प्यार से बोलती हैं ऐसे उसने प्यार से बोला। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की बैठी हुई है। और फिर पेट्रोल पंप वालों से बोला कि पेट्रोल पंप वालों को दिखाया। उन्हें फिर से कोई चीज़ नहीं दिखी। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की हमारे साथ बैठी है ना, वो कहाँ है तुम्हारे साथ लड़की? उन्हें लड़की नहीं दिखाई दे रही। पेट्रोल पंप वाले थे, चारों से पूछा एक एक करके, भाई तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है? किसी को वो लड़की दिखाई नहीं रही और उसने दिखाई दे रही है। तो वो बोलती है अरे मैं ही तो सच हूँ, ये तो पता नहीं कौन है, ये तो शायद कोई छलावा है। मैं तो सच हूँ, मैं तो तुम्हारी साथी थी, मैं तो तुम्हारी साथी हूँ। सीरियसली उनकी इतनी जोर से फटती है ना, वो बाइक को गिरा देते हैं और वहाँ से खड़े होकर सीधे से पेट्रोल पंप वाले के साथ पहुँच जाते हैं। और जिस पेट्रोल पंप वाले के पीछे गए और उस पेट्रोल पंप वाले के पीछे सिर घूम जाता है, पूरा सिर लिटरली ऐसे करके ऐसे सिर घुमा देता है और उसकी आंखें पूरी ब्लैक। बोलता है कहाँ तक भागोगे? कभी साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। कितना भागोगे? एक एक करके तुम दोनों मारे जाओगे, जैसे वो लड़कियों को मारा। मुझे तुम्हारा आदमी है ये पीछे कैसे घूम गया? कौन सा आदमी? हम तो 3 लोग हैं, वो 4 लोग थे। उन्हें दिखाई दे रहे थे और उन्हें 3 लोग ही दिखाई दे रहे हैं और वो 3 लोग ही थे वहाँ। लिटरली वो फिर से भागे। उनने बाइक उठाई, बाइक भगाना स्टार्ट करी। अब उनने कोई चीज़ नहीं देखी, उनने भगाना स्टार्ट करी। वो फिर से वापस गए और वापस लौटते हुए जा रहे हैं। उन्हें स्पीड में भगाए जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कहीं भी रुकेंगे नहीं, ना पेट्रोल पंप मिले या कुछ भी मिले। उन्होंने बाइक में पेट्रोल डलाई थी। इस बार भागते रहे। उसके बाद पहले उन लड़कियों का घर पड़ता था, उसके बाद उनका घर पड़ता था। उनने सीधी बाइक चलाई है, उनने कहीं नहीं देखा कि इधर रास्ता है उधर रास्ता है, उनने नहीं देखा। वो सीधे भागते हुए जा रहे थे। वो लड़कियों का घर मिलता है, वो दोनों लड़कियां वहीं खड़ी हुई थी नॉर्मल हालत में, जैसे उनको होना चाहिए था, जैसे वो थी उनके साथ। वो बोलते हैं हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम लोग? वो वहीं रुक गए उन्हें लड़कियों को देख के। हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम लोग? हमें साथ में लेके क्यों नहीं गए? साथ में लेके? बोलते हैं हम 10 बजे से रेडी हैं तुम्हारे लिए, अभी 4 बज चुके हैं और हम यहीं पे खड़े हुए हैं तब से। हमने सोचा ये लड़कियां होती तो 10 से 4 तक यहाँ खड़ी होती। जो मेरा दोस्त था उसने ये चीज़ सोची, पीछे वाले को तो सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो तो देखते ही रहा उन्हें और घूर रहा है। उसके बाद उसने उतरने की कोशिश करी। उतरने की कोशिश करने से पहले ही उसने बाइक भगा दी और एकदम से वो पीछे हुआ और उसकी आँख खुल गई। मतलब जैसे वो छलावे में आई थिंक आ रहा था, उसकी आंखें खुल गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इनका घर आया तो अपना भी घर आएगा। भागते रहे। उसके बाद थोड़ी सी दूर पे उनका घर था, 2-3 घर छोड़ के उन्हें घर दिख गया।
लिटरली वो अंदर जा ही रहे थे, जाने से पहले ऊपर लड़कियां, जैसे वो इसका एक के सिर में से ब्लड निकल रहा था, वो ब्लड नीचे तक आ रहा था, एक अपनी सिर पकड़ के साइड में खड़ी हुई थी। उनने फिर भी उनको इग्नोर करते हुए सीधे अंदर घुस गए। उसके बाद थोड़ी देर हुई, 7-8 बजे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपने घर चलते हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। तो वो लड़कियों को उनके घर वाले भी जानते थे, ऐसा नहीं था कि घर वाले ना जानते हो। वो लोग अपने अपने घर गए। वो दोनों मतलब जो थे मतलब एक ही जगह पर रहते थे, अलग सिटी नहीं थी उनकी, की जगह पर रहते थे। बस उनका घर मतलब 10 किलोमीटर के आसपास, 5-7 किलोमीटर के आसपास था। मेरे दोस्त का जो दोस्त था वो लड़का अपने घर पहुंच गया, वो भी अपने घर आ गया। उसके बाद वो रात को सो रहा है। वो लड़कियां आके, दोनों लड़कियां आके, वो लड़कियां उनके ऊपर, उसके ऊपर बैठती हैं और उसका गला दबाने लगती हैं। लिटरली वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। वो चिल्लाता रहता है। अपने मम्मी पापा को बुलाता है कि कोई भी नहीं सुनता। वो एकदम से उड़ जाता है। उसे पता चलता है, उसे ये लगता है कि वो मेरे साथ सपना हुआ था। उसके बाद उसने अपनी बाइक उठाई घर से, वो सीधा अपने दोस्त के पास आ गया। उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि वो लड़कियां मेरे पास आई और मेरा गला दबा रही हैं। तो उसने कहा कि ये शायद तेरा सपना हो सकता है, वरना होती तो शायद तू यहाँ नहीं आता। उसने ये चीज़ बोली उससे। उसने कहा ठीक है, तू अब मेरे साथ ही सो जा। वो उनके साथ सो जाता है। और उसके पापा, वो सेकंड फ्लोर पे सो रहा होता है, उसके मम्मी पापा ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे होते हैं। वो दोनों लड़कियां आती हैं, खिड़की लगी हुई थी, खिड़की से एक राइट साइड खिड़की थी, एक लेफ़्ट साइड खिड़की थी। खिड़की से दोनों लड़कियां ऐसे घूरे जा रही हैं। दोनों लड़कियों ने एक साथ नॉक किया। मेरा दोस्त था, उसके पापा ने एकदम से आँख खोला और देखा कि वो लड़कियां खड़ी हुई थी। बोलते बेटा तुम यहाँ कैसे, तुम तो वहाँ अपने हॉस्टल में होंगे ना। कि नहीं अंकल, हम लोगों की छुट्टी हो गई थी तो हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो बोलते इतनी रात को कैसे, 10 बज चुके थे उस टाइम पे, कि इतनी रात को तुम यहाँ कैसे। तो उन्होंने बोला कि अंकल जी वो कुछ काम था, हमें मतलब होमवर्क मिला है, तो वो होमवर्क वगैरह हमें कंप्लीट करना है। तो उन्होंने कहा था कि रात को आ जाना, हम लोग फिर 2-3 दिन तक यहीं रुकेंगे। उन लड़कियों ने दोनों ने बोला कि हम 2-3 दिन तक यहीं रुकेंगे और उन लड़कियों उनको बुला दो। जो भी नाम, उन दोनों ने नाम लेके बोला, नाम नहीं बता सकता, नाम लेके बोला कि इन दोनों को बुला दो। मैंने कहा ठीक है बुलाते हैं। वो लोग गए और वो दोनों कमरे में नहीं थे। उनने घर पे कुछ भी नहीं बताया था। उनके पापा नीचे आते हैं, बोलते हैं वो तो घर पे है ही नहीं। क्या घर पे नहीं है? फिर वो देख के अंकल को स्माइल करने लगती है। बोलती हैं उन्होंने अभी तक तुम्हें कुछ बताया नहीं? कि नहीं तो। बोलते हैं उन दोनों को हमने मार दिया। वो कैसे बता सकते थे? और जो लेडी उनको दिखी थी ना, जो मेरे दोस्त को दिखी थी, वो वही चेहरा था। वो लड़के थे, नीचे आ जाता, क्योंकि वो उनके साथ जो सीन हुआ था, वो जो लड़की थी उन दोनों के पास आई थी और वो दोनों को अपने बस में किया और ऊपर ले गई। जब उन्होंने नॉक किया ना नीचे आके, तब उनकी एकदम से आँख खुल गई। मतलब उनके नॉक से ऊपर उनकी आँखें खुल गई थी और वो लिटरली टॉप फ्लोर पर पहुंच गए थे। वहाँ से कूदने वाले थे, तो वहाँ से भाग के नीचे लौट के आए। वो मम्मी पापा के पास आ ही रहे थे, वो दोनों लड़कियाँ उनके सामने दिखी। तो वो पापा बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियाँ आई हैं, बोल रही थी पढ़ने वढ़ने का, ऐसा वैसा। तो बोलते हैं कि कौन सी लड़कियाँ? पापा देखते हैं लड़कियाँ गायब। उसके पापा को डर लगा। उनके पापा ने बोला कि भाई ये क्या सीन है, ये लड़कियाँ आई थी, अभी ये दोस्त आया, ये रात को आने का कौन सा हो रहा है, सुबह भी बुला सकता था। उन्हें सारी चीज़ें, ये चीज़ें बोली। तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने घर पर बताई कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। और फिर उनने घर पे कोई बाबा वगैरह बुलाया, उनसे पूछा, उनने बताया कि ऐसे ऐसे चला हुआ था, ये था वो था। उनने उसको सारी चीज़ें बताई। उसके बाद वो जो लड़का था वो भी सेफ़ था और वो जो उसका दोस्त था वो भी सेफ़ था। उसके बाद उन दोनों लड़कियों का नहीं पता वो कहाँ गई, कैसे गई। जो वीडियो कॉल था उनके फ़ोन पे आया था, वो भी कॉल नहीं दिखाई दे रहा था। वो फ़ोन ट्राई कर रहे थे लगाने का, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उन लड़कियों को कुछ भी नहीं पता, उनके घर से भी कभी कॉल नहीं आया।
एंड कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि ये चीज़ें मैं जो भी कहानी बता रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं लिटरली या नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने नई स्टार्ट करी है और मुझे लगता है शायद ये चीज़ें अच्छी लगेंगी आप लोगों को। आई थिंक लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब कर दो ताकि व्यूज़ अच्छे आने लगे। शेयर ज़्यादा करो। क्या देख रहे हो? शेयर देख रहा हूँ मैं, शेयर कर रहे हो नहीं? शेयर करो तभी जाऊँगा। कर दिया। कभी थंबनेल तो बना लूँ। नहीं ये अच्छी नहीं लग रहा। इस बार थंबनेल में क्या बनाऊँ? डर बना देता हूँ।